मेरे शब्दों में ना उलझे। तो चक्र देखिए पकड़ रहे हैं, इसमें अपन ने कितना चित्र डालना चाहिए, कितना अपन उसकी क्लियरिंग कर सकते हैं। अभी आपने एक बहुत बड़ा शब्द यूज कर लिया, माँ तो माँ माया है, माँ माँ ही है, माँ जैसा और कोई नहीं है। फिर आपने एक चित्त की बात करी है, सारा खेल तो चित्त का ही है। आपके चित्त में आ गया, मेरा विशुद्धि पकड़ा तो पकड़ा जाएगा। आपको लगा मेरे को ये, आप ये कहेंगे हाँ मेरा विशुद्धि खुल गया, चाहे वो झूठ मूठ भी कह दिया आपने, तो वो पॉजिटिव काम जो आपकी सोच जो पॉजिटिव है वो काम करती है। आपका विश्वास अपने ऊपर भी, आत्मविश्वास, माँ के ऊपर, सहज योग के ऊपर, चैतन्य के ऊपर जितना विश्वास होगा उतना ही काम होता जाएगा। ये भी तो स्टेप्स हैं। जैसे हमने आपको बताया, कहीं कहीं जाने के लिए वो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उनको क्रॉस करना। यानी यहाँ माने का कहने का मतलब यही था कि मूलाधार से कुंडलिनी उठती है, सारे चक्रों को छेद करते जाते जाते जब ये लास्ट में पहुंच जाती है तो फिर बस काम हमने मंजिल तो वही है ना, मंजिल पे पहुंच गए तो फिर बाकी पिछला क्या सोचना। रिवीजन करना जरूरी है फिर भी। जय श्री जी, माता जी। जय श्री माता जी। हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे थे दीदी? जय श्री माता जी डॉक्टर साहब। संतोष जी। डॉक्टर साहब, मैं भी आपसे दो बात पूछना चाह रही हूँ कि अरे जैसे बाप हम रे। जी 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 चलिए देखिए, छोटे भाई को जितना कहेगा उतना ही तो बोलेगा। जी, हमें चल तो बिल्कुल बोलिए। भी नहीं आता। नहीं, ये नेगेटिव नहीं सोचना। यही तो मार खा रहे हैं। हमारे चित्त की कहानी तो यही है, हमारी जी सोच की कहानी है। माँ के 3 वरदान, 323 वीडियो जो है हमारी, 323 वीडियो पे हमने बार बार कई बार यही कहा है, पर लास्ट मेरे को याद हो गया। बहुत लोग पूछते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो जैसा आप सोचते हैं, कहते हैं, करते हैं, होने वाला है। ये माँ के वरदान है, ये जी 3 डॉक्टर साहब। वरदान। जन बोलिए। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे भवसागर के हमने सभी मंत्र याद कर लिए हैं, हमें बिल्कुल याद हो गए हैं, सारी प्रार्थनाएं याद हो गई हैं। ऐसे ही हमें हार्ट चक्र के सभी याद होने चाहिए, विशुद्धि के सभी याद होने चाहिए। पेटल्स। हाँ, पेटल्स। देखिए, ये ही वो मास्टरी है, यही वो गुरुपद मिलता है। पर हम ये नहीं कहेंगे आपको सारे ही याद करने। आपके पास रेफरेंस है, माँ जी के बताए पेटल्स के ऊपर हर बीमारी का नाम लिखा है, और हमने क्या किया है, उनको और सरल भाषा में बोल दिया है। कोरोनरी आर्टरी बोला है माँ ने शाम पे, तो वो क्या जी है, हमारे हार्ट के ऊपर एक, ये हमारा हार्ट हम कई बार बता चुके हैं। मान लो ये हार्ट है, जी इसके दोनों तरफ इधर भी हार्ट को चलने के लिए भी तो खून चाहिए, शक्ति चाहिए। जी हार्ट खून भेजता है, पर इसको अपने जीने के लिए, अपने शक्ति के लिए भी तो खून चाहिए। वही कोरोनरी आर्टरी का काम होता है। जब ब्लॉक हो जाता है इसमें, यहाँ कोई ब्लॉक आ गया और उस नाड़ी में, उस नर्व में, या जिसमें खून बहता है, तो वो ब्लॉक होता है, उसी को बोलते हैं ब्लॉक। तो यहाँ वो चीजें आ जाती है। तो आपको जब जरूरत पड़े, आप अपने डायग्नोज कीजिए भी मेरे को समस्या क्या है, और आपके पास माँ के बताए ये है। अगर आपके पास ये गुरुओं के बारे में, पेटल्स के बारे में सारे हैं तो ठीक है। नहीं तो ओम प्रकाश जी ने भवसागर के जो गुरु हैं उनके बारे में तो बार बार वो बता रहे हैं। तो चार्ट हमारा बनाया था, कभी वो कर रहे हैं। अभी जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो तो और भी डिटेल्स में आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये सभी याद हो गए हैं, मैंने याद कर लिए हैं सब। लेकिन हम इनको रोज रोज यूज करें ऐसा तो नहीं है ना जरूरी कि? कैसे अपने लिए मैं, अरे आपने केमिस्ट की दुकान खोल ली, क्या आप अपने लिए खाते होगे सारी गोलियां बैठ के? जो नहीं। जैसा कस्टमर आया उसको दे दो जो हाँ चाहिए। हाँ बस वही वही तो वो पर्ची लेके आएगा, भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने लिख दिया, मान लो एनासिन लिख दिया या पैरासीटामोल लिख दिया या जो भी लिख दिया, आपने पर्ची पढ़ी, हाँ ये है। आपके पास कोई पेशेंट आया को, भाई मेरे को तो सांस सांस फूल रहा है, तो आप देख लीजिए, अगर सांस फेफड़ों से आता है, दोनों फेफड़ों में राजा जनक है और साईनाथ है, जी साथ में इसमें किडनी भी आती है। वो थोड़ा गहन है, हमने पहले बताया, हर चीज का बताया हुआ है।
जी। अभी फिर भी हम बता दें, सांस लेने के लिए दोनों किडनी काम करती हैं और अच्छा। सांस छोड़ने के लिए दोनों फेफड़े काम करती हैं। तो इन दोनों का आपस में संबंध है, जी। ये सारे मेल जोल से काम करती हैं। डॉक्टर साहब जैसे हमें ये सभी बीज मंत्र याद हो गए हैं तो ये सिद्ध हो गए हैं ना एक तरह से फिर? नहीं, वो देखिए, मैं ऐसे मेरा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना, मैं दे सकता। आपको तब पता लगेगा अगर आप वो एक बीज मंत्र बोल के या बीज अक्षर बोल के या गुरु का आह्वान करके अगले आदमी का भला कर दें तो जी समझो। जी 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 ठीक। वो बात ठीक नहीं है कि भाई, आप समझ गए होंगे मेरा भाव क्या है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझ गए डॉक्टर साहब। हाँ, आपको अब वो एक चीज मारे। जी बोलिए। जी जी एक दूसरी बात है डॉक्टर साहब, अभी मुझे ना मेरा जो यूट्रस है थोड़ा बाहर निकल रहा है और मुझे ना बहुत जलन हो रही है उधर अभी। हाँ, बस सिंपल हो गया, मैं समझ गया। जी आप मोजेज पे जाइए, ये जी मोजेज जी यहाँ पर भी हैं, मोजेज को ऐसे पकड़ के आप करिए और वो जी मोजेज अंदरली तरफ मिलेंगे क्योंकि ये इनमें है वो। तो यहाँ पर अगर ऐसे भी रगड़ेंगे, आप देखिए इसके अंदर बीच में यहाँ रगड़ेंगे ऐसे, ये हम जी उनका दरवाजा खोल रहे हैं, ऐसे करेंगे, जी देयर इज अ चांस। हमने तो प्रैक्टिकल करके, हम तो एक दाना लगा देते हैं, तुरंत अंदर चली जाती है यूट्रस। और ये जी हम बार डॉक्टर बार अपने, जब भी लाओ त्से का नाम आता है तो हम इसके बारे में बताते हैं कि भाई लाओ त्से इसका बारे में काम करता है। प्रोलैप्स ऑफ ऑर्गन बोलते हैं, कोई भी अंग गिर गया, यहाँ से गिर गया, ये मांस लटक गया, ये लटक गया, पेट लटक जी गया, यूट्रस आ गई बाहर, तो वो मोजेस काम करता है। जी डॉक्टर साहब, मैं हाथ रख के तो मैं उनको उनको प्रेयर करती हूँ, याद करती हूँ मैं उन्हें। हाँ, अभी देखिए, आपको ये बताया, आप ये करते हुए करिए, जी जी दो काम ठीक हो डॉक्टर जाएंगे। साहब। हमें अब पहले हमें पता नहीं था मोजेस कहाँ है, भाई पेट में तो है, इतना तो पता, फिर कहाँ है। अब वो माँ की कृपा से हमें उसकी लोकेशन मिल गई कि वो स्प्लीन पे है, स्प्लीन हमारे यहाँ पर है, जी हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, जी ऑर्गन पे रखने की जरूरत नहीं है। जी और यहाँ से ये, क्योंकि ये देखिए राजा जनक अब्राहम मोजेज ये आ गया, तो इसको पकड़ के आप कस के थोड़ा इसको घुमाइए। हमने एक दिन ट्विस्ट बताया था सभी का, सभी ऑर्गन्स के लिए ट्विस्ट बताया था, ये ट्विस्ट थ्योरी बोलते हैं इसको, ऐसे कर लीजिएंगे तो भी काम होएगा। जी 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 डॉक्टर साहब। और पॉजिटिव ये नहीं सोच के चलना कि मेरे को क्यों नहीं हो रहा है, वो नेगेटिव थॉट नहीं चाहिए, आप करते रहिए तो ना। जी जी आपने खेत में बीज बोया, आप सोचे अगले दिन जाम के खड़ा हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, वो जी तो जी अपना टाइम तो लगेगा। जी जी डॉक्टर साहब। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी डॉक्टर साहब। हाँ, और जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अनिल कुमार। सर, आपको जय श्री माता जी अगेन, बोलिए। नाइट में सोने के टाइम बहुत ड्रीम्स आते हैं। हाँ, दो कारण है इसके, हार्ट का, हार्ट में जब एनर्जी कम होगी या ब्लड कम होगा तो भी नींद भी नहीं आएगी, और थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब नींद आएगी, उसमें ड्रीम्स आते हैं। तो उसके लिए एक तो ये हमारा, क्योंकि हार्ट की उंगली है, इसको भी कर दें हम अनाहत, बस उससे भी काम चलेगा। दूसरा ये हमारा, यहाँ पर हमारा हार्ट है, ये आदि गुरु दत्तात्रेय का, यहाँ से भी प्रेस करेंगे तो भी काम होएगा। तीसरा हमने ऐसा बताया, यहाँ अगर आप ऐसे करें, हाथ धो रहे हैं साबुन से, पानी से गिल्ला करके, ऐसे ये जो रिस्ट का ज्वाइंट है, इस बोन के अगली तरफ यहाँ हाथ रख के घुमाएंगे तो उससे भी लाभ होएगा। अब आपको बता दें, यहाँ हार्ट है, ये हमारा पेरिकार्डियम है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारे बड़ी आंत है, यहाँ हमारा ब्रेन का सिस्टम है, यहाँ छोटी आंत का, ये सारा भैया कुछ है आप इसमें। थोड़ा ऊपर करो, हमें दिख नहीं रहा है। तो मैं तो कर तो रहा हूँ, इससे ज्यादा मेरे को तो पता नहीं, मेरे तो सामने दिख रहा है, ये देखिए। हमको नहीं दिख रहा है। मेरा सिर दिख रहा है आपको? हाँ, तो फिर सिर के लेवल पे तो है, ये देखिए, मैं यहाँ तो दिखा रहा हूँ। टच कर दीजिए, वीडियो भैया का आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, स्क्रीन टच करने से दीदी ये देखिए, मैं दिखा, इससे ज्यादा और कहाँ दिखाऊं, ऊपर करूंगा तो भी नहीं दिखेगा। यहाँ मेरे अगर चेहरा दिख रहा है तो ये देखिए,
नहीं, ठीक आ रहा है, बराबर आ रहा है, बराबर ठीक ठीक है। आ रहा है। तो अपना कैमरा सेट करा लीजिए। जय श्री माता जी। और कोई? जय श्री सर माता, थैंक जय यू। श्री। अनिल कुमार जी धन्यवाद। और कुछ? जय श्री माता जी। हाँ देखिए, यहाँ हमारी ये इसको बोलते हैं ये फाइड, ये जो एरिया है यहाँ पर, यहीं पर हार्ट है ऐसे लेफ्ट साइड में, और यहाँ एक हड्डी होती है छोटी सी टेढ़ी सी, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए तो हार्ट रिलेटेड और पेट की रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसी अकेली पे है। अच्छा अच्छा। इसको थोड़ा हाथ ऐसे झुक के ना, और यहाँ हाथ रख के थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए 2-3 बार, और दिन में 2-3 बार कर लीजिए। यू विल बी ऑल राइट। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री माता जी। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं अनिल कुमार जी? बैंगलोर सर। ओह वेरी गुड सर। हम जय तो श्री माता। बहुत पहले आए थे बेंगलोर में। 5th January 1966 फर्स्ट टाइम आई लैंडेड इन बैंगलोर। हाँ, about 50 years back. मोर देन दैट। अभी बहुत चेंजेस है। निहारिका दीदी, जब ये लोग कोई भी बात करना चाहे तो क्या एक्शन लेना वो समझा दो सभी को जो सुन रहे हैं इस वक्त। जय श्री माता जी। वो तो भाई साहब इधर से ही सिस्टम को अनम्यूट कर दिया जाता है, जब तक आप सेशन लेते हैं तब तक कोई बोल ना पाए, ऑप्शंस रहता है। हाँ, अब आगे से खोल दे। हाँ, बाकी सबको बता दीजिए ना, आप जो आप बात कर सकते हैं उनको सबको पता लग जाएगा ना। जी जी, सभी के लिए सिस्टम ऑन है। जो भी सहजी भाई बहन बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर का सेशन शुरू होने पर अनम्यूट किया जाता है। जय श्री माता जी भैया। हाँ वैशाली दीदी, ओ बाबा, बोलिए वैशाली दीदी। भैया मुझे ये पूछना था कि क्या अगर हमारे कान में और दांत में अगर दर्द रहता है तो वो भी हम इससे ठीक कर सकते हैं? देखिए, ये तो रामबाण है। अब मैं तो इतना जानता हूँ, बहुत कुछ ठीक हो जाता है, कैंसर तक ठीक हो जाता है, परंतु एक स्टेज आती है, एक लेवल तक तो हम इसको संभाल लेंगे आप, क्योंकि हमारी वो शक्ति तो है नहीं जो माँ की है। माँ ने शक्ति दी है हमें, पर हम उस लेवल पे पहुंचे कि नहीं। जैसे भी पीछे बोल रहे थे, सिद्धि कर ली है कि नहीं हमने, उस पे साधना कर ली है नहीं, क्या वो जो कुछ हम करना चाह रहे हैं हमारे कहने के हिसाब से वाइब्रेशन वहाँ काम कर रही है कि नहीं। कई चीजें आई। यहाँ पे दाने बांधना है। तो क्या करना चाहिए भैया? अगर अगर जैसे अभी 2-3 दिन से ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे राइट विशुद्धि में प्रॉब्लम हो रहा है शायद, इसलिए तो आप वहां जाइए। विशुद्धि की तीसरी पंखड़ी है, उसमें सारा मुंह ही है, सारा मुंह है, उसमें दांत हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, सब कुछ है उसमें। आप मैं निवेदन करूंगा सर से, मैं भेज दूंगा इनको, तो हर पंखड़ी का, हर चक्रों के हम 6 चक्रों के जो पेटल्स के गुण हैं वो हम आपको भेजेंगे एक एक करके। तो जिनके पास नहीं है, हमारा ऐसे रखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आता है आपके पास तो उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, ताकि आपके रेफरेंस के लिए पड़ा रहे, क्योंकि बार बार हम कंप्यूटर नहीं खोल सकते या मोबाइल नहीं खोल सकते। अगर हमारे पास लिखित में पड़ा है, कागज के रूप में पड़ा है, ऐसे पड़ा है, तो हम कभी भी उठा के इसको देख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे ये सारे के सारे आपको भेज दें। जी डॉक्टर। हाँ जी सर, बोलिए सर। जय श्री माता जी, मीना बोल रही। हाँ बोलो दीदी। डॉक्टर साहब, ये थी यूरिन एक तो बार बार आती है और एक नहीं आती है, तो इसके लिए क्या करना? देखिए, यूरिन के लिए यही मोजेस बहुत काम करता है, बार बार आ रहा है तो भी काम करता है। फिर साथ में ये कन्फ्यूशियस काम करेगा, ये क्योंकि ये तो कन्फ्यूशियस हमारे यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है। और ये जो हमारा जो मोजेस है, ये तीसरी उंगली पे,
ये हमारा ये जो यूरिन की समस्या आ रही है वो भी यही काम करेगा। और आप एक काम करिए, यहाँ इस उंगली के बीच वाले जोड़ पे ऐसे करेंगे या पूरी पे कर लो ना, तो वो काम करेगा। यदि नहीं आती है तो एक 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो पानी कम पी रहे हैं आप, पानी आजकल गर्मी है, पानी कितना पी रहे हैं। जो भी जिसको भी ये समस्या है उसके पानी का इनटेक देखना कितना है। हम 2 गिलास पी लें वो तो हवा में ही उड़ गया, हम यानी पसीने के रूप में हमें पता भी नहीं लगता कहाँ उड़ गया। अगर एक चीज मैं अपना भी अनुभव बताता हूँ, अगर हमारे रात को गला सूखता है, दिन में भी सूखता है, थोड़ा देर के बाद गला सूखता है या सोते वक्त अंदर बिल्कुल सूख जाता है, इसका मतलब है हमारे अंदर पानी की कमी है। और पेशाब का भी वही कारण है। तो आप इनटेक ऑफ वाटर, पानी की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दीजिए। आप दिन में देखिए 3 गिलास पी रहे हैं कि 4 पी रहे हैं कि 5, आजकल तो 5-6 गिलास भी 3 बार 4 बार में पिया जा सकता है। सारे दिन में आप 5-6 गिलास तो होने चाहिए। इसका बेस्ट तरीका हमने जो निकाला है वो है, आप अपनी एक बोतल लेकर रख लीजिए, 1 लीटर वाली, 2 लीटर वाली, भर के सवेरे लिया, भैया आज मैंने ये बोतल एक खत्म करी कि नहीं करी। हम गिलास में चले जाते हैं, खुद संतुष्ट हो गया, पर पानी की कमी रह जाती है। तो वो कीजिए, आप पानी माप के पीजिए, बोतल भर के पीजिए। 1 की जरूरत है तो 2 की जरूरत है। बोलिए। जय श्री माता जी। अगर पेशाब नहीं बन रहा है तो दोनों किडनी और यूरिनरी ब्लैडर यानी जल तत्व और पंच महाभूतों के आधार पर जल क्रिया में आप जल तत्व पे क्रिया करके देखिए, इट विल वर्क। अगर वो कमर दर्द ठीक कर देते हैं, लोगों का बहुत लाभ कर सकते हैं, तो ये भी एक समस्या है, इसका भी दूर करेंगे। क्योंकि इसमें कॉन्फ्यूशियस भी आ गया, हमारी यूरिनरी ब्लैडर आ गया, दोनों किडनी आ गई। दोनों किडनी ही तो यूरिन बनाती हैं। अगर वो पानी नहीं पी रहे हैं हम तो वो गाढ़ा हो जाएगा, वो छन्नी ब्लॉक हो जाएंगी। और जब तक किडनियां काम नहीं करेंगी, वो पेशाब नहीं बनाएंगी, जाके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कहाँ से होगा। वो यूरिनरी ब्लैडर यानी कॉन्फ्यूशियस बेचारा क्या करेगा, उसके पास माल ही नहीं बाहर भेजने के लिए, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो तो सारा खाद वहीं पड़ा है उसके पास। और वो गाढ़ा है तो और दिक्कत हो जाएगा। गाढ़ा का मतलब ये है, अगर उसके अंदर लोग टॉक्सिन्स आ गए, पीला आ रहा है, स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब वो भी समस्या है। तो पानी बढ़ाइए, पानी बढ़ाइए। पानी के पीने का यानी बढ़ाने का मतलब पानी ज्यादा पीजिए। जय श्री माता जी। और कोई सर? बोलिए सर। उनका गलती से शायद ऑन ऑफ हो रहा है स्पीकर। हाँ, आवाज नहीं आ रही है उनकी, वो दिख तो रहे हैं स्पीकिंग पर, आ नहीं रही आवाज। अब ये कोई और कोई बोलना चाहे, कोई अनुभव बताना चाहे तो करें, बंद करवाएंगे। निधि दीदी अभी आप बोल रही थी। हाँ, वो मैं जहाँ म्यूजिक सिखाती थी ना, वहाँ वो आई थी, तो एकदम से है ना बहुत सारे पैसे मेरे को निकाल के कहती हैं कि तुम जिस माँ का ध्यान करती हो उसको चढ़ा देना। तो ये मैंने सोचा कि हम इतने विशेष हो जाते हैं क्या कि लोगों को विशेष फील होते हैं। तो ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात इन दिनों मेरे साथ हुई थी। दोबारा बताइए मेरे को, तो आपने बहुत फास्ट बोल दिया। तो मैं वो सिंगापुर म्यूजिक सिखाती हूँ ना वहाँ। हाँ हाँ। तो उनको जब हम ये भाषा बोलते हैं ना, आज्ञा चक्र और गणेश तत्व, गणेश वंदना, तो उनको कुछ विशेष लगा कि हम कोई डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट है। श्री माता जी का एक शब्द मेरे को याद आ रहा है, आपको अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से, अपनी बातचीत से पता लगना चाहिए कि आप सहयोगी हैं। अगर वो ये पहचान रहे हैं कि आपके अंदर कोई विशेष है तो विशेष है ही है। हाँ, तो वो जब इंडिया आई ना, तो फिर वो मिलने आई, तो फिर वो मतलब थोड़े मतलब
वो काफी पैसे निकाल के मुझे कहती हैं कि आप किनका ध्यान करते हो, आप उनको चढ़ा देना। तो ये मेरे लिए थोड़ा आश्चर्यजनक हो गया। नहीं मैंने नहीं, कहा वो हमारे समाज में ये बहुत बड़ी परिपाटी बन चुकी है, किसी भी जी रूप में कह लीजिए उसको, कि वो भगवान को पैसा दे के खुश करना चाहते हैं। या हाँ इनडायरेक्टली मैं बताऊं, इनडायरेक्टली बताऊं, ये जो वहां पर भगवान के नाम पे वहां जो उसके उनके एजेंट बने बैठे हैं, उनको चाहिए पैसा, तो भगवान को क्या पैसा चाहिए हाँ, भाई। नहीं फिर मैंने उनको यही समझाया कि माँ तो देती है, लेती नहीं है। हाँ, बस वो आप अपने ढंग से समझिए, वही तो गुरुपद मिलेगा जब आप अपने ढंग से अगले को समझा रहे हैं। मैं आपको रियली एक बात बता दूं, जी मैं इटली में बस से आ रहा था जी और मेरे से पता नहीं पीछे या आगे एक लड़की बैठी थी, जी वो पता नहीं कैसे अट्रैक्ट हुई मेरे को, बोलते सर आप कोई विशेष हैं। ऐसा मैं अपना हाँ, बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर वो है। नहीं नहीं, पढ़ाई कोई नहीं करता, ये तो आप अनुभव बता रहे हैं। हाँ, हाँ, तो मैं भी वो पढ़ाई वहां नहीं पर कर क्या, रही थी। हाँ, तो वहां पर वो बस स्टॉप आ गया हमारा, तो उस लड़की ने क्या किया, पहले भाग के मेरे लिए कबेला के लिए बस ढूंढी, अरे वाह। और मैं उसको बोल रहा था भाई मैं तेरे को रियलाइजेशन दूंगा, टाइम नहीं, कहता वो बाद की बात है, पहले 2 मिनट रह रहे बस में, चल बैठ मेरे सामने, और बस में बिठाया उसने मेरे को। और बिलीव मी, अब मैं आज आप हकीकत बता रहा हूँ, इवन मुझे ये नहीं पता कितने पेमेंट किया उसने। अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि वो, हाँ, ये शिव माता जी कुछ अट्रैक्शन और ग्रेविटी बढ़ा के करवा देती हैं। ये तो श्री माता जी का। ये हमने बहुत बार देखा लोगों को बात करते हुए इस तरह, बहुत कहते हुए, तो हम ये नहीं कहना चाह रहे कि भाई ये कोई विशेष बता रहे हैं हम, मगर ये बात सच है। हाँ, फिर भी ये ग्रुप है, सहज वार्ता भजन है, या ओम भैया को भी बहुत धन्यवाद करना पड़ेगा, उससे हम काफी डेवलप हुए, थोड़ा देखिए दीदी, सहयोग में डेवलप हुए। हाँ दीदी, ये ओम प्रकाश जी का तो कारण है, हमारे पास रोज डंडा लगी, चाबुक है इनके हाथ में, ये वो है ना, एडमिन है ना मेरे, एडमिन है ना मेरे को, एटीएम एनी टाइम ध्यान। तो वो बहुत इंस्पायर करते हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं। और चुपचाप मैं एक बात बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे जितना काम ये कर रहे हैं भवसागर के बारे में और किसी ने नहीं किया, मैं इनका आभार प्रकट कर रहा हूँ। मैं मुंह पे नहीं कहना चाह रहा था, पर बात निकल आई है। नहीं, तो माँ के यंत्र हैं तो हैं अच्छे। टेलीग्राम पे क्या है, बहुत अच्छा काम हुआ है, नहीं जाए बिना ही लोगों को गहराई मिल गई है। हाँ, ये तो मिलना चाहिए। अभी आपसे ही पूछ लेता हूँ मैं, आप तो काफी दिन से जुड़े हैं, ये जो वीडियो आ रही है, क्योंकि ये जो आज बात हुई कल वीडियो भी बनेंगे इनकी, तो ये कैसी लगती हैं आपको? मेरे को है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड मिली थी अभी मुझे, तो वो मुझे बोली हाँ कि आपको एक मंत्र बताऊं जिससे है ना टेम्परेचर कम हो जाता है। मैंने कहा बताओ। और वो कम रहती हैं यूट्यूब पे, फिर भी वो मुझे बताई, तो मैंने कहा बताओ। तो क्या उन्होंने है ना वो नेपच्यून का आह्वान करने वाला जो आपने बताया था, वो मुझे बताया, तब मुझे पता लगा कि ये कलेक्टिविटी में जा चुकी हैं जो नॉ कॉमन है। ऐसे जब हम सेंटर पे गए तो मैंने कहा अच्छा ये नॉर्मल मासेस में भी जा चुकी हैं ये चीजें। हाँ, नेपच्यून का मंत्र तो ऑल ओवर इंडिया जा चुका है, सबको या बाहर भी सबको पता है। कोविड का उत्पात हो रहा था तो सबने नेपच्यून का खूब मतलब फायदा हुआ उनको नेपच्यून मंत्र से। हाँ, अभी कोरोना के बाद में भी मेरे पास एक जयपुर से शायद फोन आया था, वो बोलते हैं मेरी बेटी को डेंगू हो गया है और हफ्ते के बाद में उसका टूर्नामेंट है। तो हमने यही उसको बोला भाई ये नेपच्यून का करके देख लो। उन्होंने किया और अगले दिन मेरे को बोलते तुरंत बुखार उतर गया और हफ्ते के बाद में उसको वहां गोल्ड मेडल मिला। डेंगू के बाद तो शरीर वैसे ही टूट जाता है। हाँ, वो मेरी पड़ोस में ही है, पर हाँ वो कह रही थी कि उसको फायदा हुआ, उसकी बेटी ताइक्वांडो टूर्नामेंट में अरे उनका नंबर या उनको बोलना मेरे को फोन करें, मेरे को तो भूल ही गया। और उनको मैंने उनको बोला था आप
इसका मतलब आप जयपुर से हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपकी भी जय, आपकी भी जय हो, आपकी भी जय हो, मेरी दीदी की भी जय हो। जयपुर की जय तो होनी है, और वहाँ हवा महल में तो सारी जय जय होती रहती है। हाँ इस वक्त तो काफी गर्मी है। कोई नहीं, गर्मी भी और मैं बोल दूंगा। हाँ नहीं, मैं बोल उसकी दूंगा भाई। भाभी को बोलूंगी, आपको फोन करेगी। हाँ हाँ प्लीज बोल दीजिएगा। हाँ नहीं, मैं भी बोल दूंगा उसको। मैंने कल बात करी थी सूर्य देवता से, मैं क्या भैया क्या बात है इतनी गर्मी। कहता भाई देख बात सुन, 1-1.5 महीना और रुक जा, इतना सब्र करना पड़ेगा आपको, मैं सब शांत कर दूं। अच्छा बढ़िया है। तो देखिए हमें वो नियम भी मानने पड़ेंगे। उसका उसने कहा तो उसकी रिक्वेस्ट तो माननी पड़ेगी दीदी। देखो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, आदेश था तो उनका, भाई देखो शांत होके बैठ जाओ थोड़े दिन। आपको बताऊं मैं, मेरे को आज होगी 6 तारीख को गए थे हम, आज 10 दिन हो गए। मेरी वो हालत हुई है, मैं जानता हूँ। बुखार रहा है मेरे को, और बहुत मतलब बता नहीं। तो आपने मेरी आवाज से भी सुना होगा, ये है कई बात है इसमें कि ये क्लाइमेट जो है ना, ये तंग करता ही करता है, थोड़ा बहुत बचाव तो करना। अच्छा, मेरे लिए एक विशेष बात मैं कर दूं तो बताओ, मैं कर देता हूँ। पिछले 19 से पहले मैं 12 साल लगातार इन दिनों में विदेश चला जाता था। अच्छा। और मार्च लास्ट वीक में 19 में मेरे को लंदन जाना था, 22 को डिक्लेयर हो गया ये। तो 3 साल से मैं हर साल बीमार होता हूँ गर्मी में। अच्छा। जबकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हमने तो बहुत गर्मी देखी, अब तो कुछ भी नहीं है इतनी, पर हाँ फिर अब तो भी कुछ भी नहीं है। हाँ अब तो फैसिलिटीज भी बहुत है। बहुत है। पहले। ठीक है। हाँ और ठीक है। कोई और? थैंक यू दीदी। SY निधि जी आपका। अरे मैं म्यूजिक के लिए बोला था, एक भजन आपको भेजा था शायद मैंने, आपने कुछ बताया नहीं, करा नहीं उससे। हाँ अभी मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी क्या नहीं अभी। नहीं नहीं नहीं, आप मैं सबके सामने बोलना नहीं चाहिए था। देखिए दीदी, ये तो नहीं है। अरे ये तो माँ ऐसे बरसा देती हैं कि 1 रुपए में पूरा वर्ल्ड घूम लो, सेहत तहजीब के साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो बात गोरवाल तो जी कहते ये हैं ना, बिना पासपोर्ट के काबेला घूम आया। तो वो कहते हैं पोरवाल जी तो पोरवाल जी हैं, वो भी ग्रेट हैं। हम तो कभी चिट्ठी नहीं डालते सिपाया पे। चलो बहुत हो गया, आज मजा आ गया आप लोगों से बातचीत करके भी। और कोई लास्ट बोलना चाहे तो बोलो। मैं भी सच बता रहा हूँ, मेरा सिर दुख रहा था आज, पर जब भाई लोगों से बांटता हूँ, आप लोगों का जो वाइब्रेशन मेरे को चैतन्य मिलता है, मेरे क्लियरेंस हो जाती है। आई फील बेटर नाउ। और फिर हमारी तो खुराक ही ये हो गई है। मैं एक छोटी सी कविता भेजूंगा आपको, अभी कुछ दिन पहले लिखी थी हमने। वैसे हमारी पुरानी बहुत हैं, 400 के आसपास होंगी हमारे पास। एक छोटी सी अभी माँ आई है। अरे वाह। माँ निर्मल माँ आई है। मैं देखता हूँ, या तो आज ही भेज दूंगा इसको। आपका मेरे पास नहीं मेरा नंबर। हाँ अगर आपका मेरे पास व्हाट्सएप में है तो मैं देख लूँ, भेज देता हूँ। नहीं मैं ले लूंगी आपको व्हाट्सएप पे नंबर। हाँ प्लीज प्लीज, मेरा व्हाट्सएप का नंबर अलग है, ये नंबर नहीं होगा। अच्छा। हाँ नंबर मैं आपसे व्हाट्सएप ले पे। लूंगी। ओके थैंक यू। जय श्री माता जी। मैं आपसे ले लूंगी। हाँ ये भी बात तो पक्की गर्मी है, के क्योंकि मौसम में है ना, मैं एक छोटे बच्चे की कविता सुना देती हूँ आपको। सुना दो। इंद्रधनुष के रंग सुनहरे लेकर बरखा आती है, बरखा बरखा रानी 9 रंग चुनरिया लाती है, नीली पीली लाल सुनहरी और चुनरिया डोले 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 बादल के आंचल में छुपकर किरणों की लहराती है। ये मेरे को है ना बारिश बुलाने का तरीका है गर्मी में। आपने ये कब लिखी थी?
ये तो बच्चा बच्चों तो को लिख सिखाती थी बहुत पहले। बच्चा तो लिख नहीं सकता, ये इतनी बड़ी बात। नहीं, बच्चों को सिखाती थी। तो ये हाँ। बच्चों को छोटे छोटे गाने सिखाते हैं ना, पहले म्यूजिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। अरे मेरी लाइफ में मैं आपको दीदी एक बात बताऊं। जी। जब मैं चौथी पांचवी क्लास में था, पांचवी क्लास गांव में, जी। तो मैं अपनी कविता लिख के गाया करता था जोर जोर से, क्लास में भी सुनाता था और वैसे भी। एक दिन मैं सुना रहा था, हमारे एक गली में से एक लड़का आया, मेरे से थोड़ा सा बड़ा था, मेरे को बोलता है, बस भाई हरि सिंह आप भी गाने में पड़ गए, होगी पढ़ाई तो हो गई। तो वो बात ऐसी लगी मेरे को, उस दिन से मैं लिख लेता हूँ, बोल नहीं सकता, गा नहीं सकता। मुझे आपकी जो राग हैं इनका नहीं पता, मुझे अलंकारों का नहीं पता, पर लिख लेता हूँ। पर मैंने सुना है आपकी आवाज में कई कविताएं, वो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। और ऐसा है ना, सहसार खुल अभी जाता है कविताओं पे। आपने अभी क्या बोला था, बरसात की बात करी थी? हाँ, मेरे को गर्मी लग रही थी तो मैंने कहा बरसात को जल्दी बुला लें। चलो मैं भी अब समय है तो मेरे भाई बहन अगर मेरे ख्याल खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बरसात की बात सुनते ही सब खुश हो जाएंगे। क्षमा छम रिम झिम बरसे पावन चेतन फुहार, फटाफट झटपट खुलता बंद पड़ा सहस्त्रार। चैतन्य थोथी बात नहीं, निज अनुभूति प्रमाण, वेद बाइबल या कुरान बताएं एक ही बात, आत्मज्ञानी हुए बिना सभी ज्ञान बेकार, आत्म साक्षात्कार ही अंतर ज्ञान आधार। क्षमा छम रिम झिम बरसे पावन चेतन फुहार, सहज योग महायोग सब योगों का सरताज, लाखों भटकते भक्तों को किया माने भव से पार, ढूंढ ढूंढ बिछड़े बच्चों को लगा गले दिया प्यार, जग भूले ना भूलेगा माँ का ये अवतार। रिपीट हो जाएगा। देवों से बढ़िया अपनी दुर्लभ शक्तियां, जितनी खर्चो दुगनी बढ़े माँ की दिव्य शक्तियां, युगों युगों की सफल हुई सब जन्मों की भक्तियां, माँ प्रभु का सर्वोत्तम रूप धरा के यार पार, जीव जग में जन्मते ही माँ ओ माँ पुकारे, संपूर्ण सृष्टि तो चलती केवल माँ के सहारे, सदा से सृष्टि रचना का माँ बनी निरंतर आधार, माँ सदा शिव इच्छा हेतु, माँ सदा शिव इच्छा हेतु करती सृष्टि विस्तार। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, बहुत अच्छा। ओके, जय श्री माता जी। दीदी अब बंद करा दीजिए, हमें समापन करा दीजिए।